हाँ जी, सभी के पास मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके जी। बाकी सभी पर्सन जो है ना अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है ना। सबसे पहले अपना कैमरा ऑन कर लो। और दूसरा, सभी पर्सनों के पास डायरी पेन होनी चाहिए। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए जिस इंसान के पास डायरी पेन नहीं हो। सही है ना। कहते हैं ना कि वही बात हो जाएगी कि मान लो जंग लड़ने चले गए बट हमारे पास हथियार नहीं है, कि हथियार तो भूल ही गए। सिंपल सी बात है, फिर तो वहां से बच के आना पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है ना। तो इसलिए सभी के पास डायरी पेन होना चाहिए, यानी अगर आप मीटिंग में आए हो तो सबसे पहले हमारे पास हमारे हथियार होने चाहिए। हो सकता है कि कौन सा एक पॉइंट हमारे पल्ले पड़ जाए, हम उसको नोट कर लें और किस पॉइंट को आप यूज करके आगे तक बढ़ जाए। सही है। तो बाकी आज का जो सेशन होने वाला, ठीक है, वो किस चीज पे होने वाला? इनविटेशन एंड इनरोलमेंट। सही ना। काफी सारे पर्सन हो गए आज। मेरी इन्वायरमेंट देख के काफी सारे पर्सनों ने रिकॉर्डिंग भी मांगी है। काफी सारे पर्सनों के मैसेज भी आए हैं, ठीक है ना। तो बट मैंने उनको उस पर नहीं रखी। मैंने इसलिए रखी है कि काफी सारे पर्सनों को रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा। सही ना। काफी सारे पर्सन रिकॉर्डिंग मांग रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, रिकॉर्डिंग तो मेरे फोन से होती नहीं है बट क्यों ना कि मैं लाइव ही करके दिखा दूं। सही है। तो इसलिए मैंने सभी के मीटिंग रखी है, ठीक है। बाकी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने किसी को पर्सनली गाइड नहीं किया कि भाई आप मीटिंग में आना। मैंने डायरेक्टली चुपचाप लिंक डाला ग्रुप में। जो पर्सन आ गया ठीक है, जो नहीं आया उसके लिए बेस्ट होगी। सही है। बाकी एक बात बताओ कि क्या सभी एक्साइटेड हो फिर? हाँ जी। ओके। बिल्कुल जी, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो बाकी मैं लाइव करके दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनविटेशन करने से पहले, यानी कुछ भी काम हो करने से पहले, उससे पहले खुद का एक माइंडसेट होना चाहिए। मैं कुछ छोटे छोटे से पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सभी को समझना है। सबसे पहले खुद का एक माइंडसेट होना चाहिए। मैंने अपना जब काम को स्टार्ट किया, वो तो टारगेट तो अपना है ही कि क्या मुझे इस मंथ कितने सीसी करना है, क्या करना है। लेकिन सबसे मैंने टारगेट ये बनाया कि मुझे कम से कम, सुबह का मॉर्निंग का टारगेट मैं बता रहा हूँ आपको कैसे आपको सेट करना। मैंने अपना टारगेट लिया कि मुझे कम से कम नाइट में जो सेशन होने वाला फर्स्ट डे बूट कैंप, उसमें कम से कम मेरे 10% होने चाहिए। खुद का माइंडसेट। कम से कम उसमें से 8 से 9 इनरोलमेंट वाले ने तो होने चाहिए। एक दो तो फ्री वाला बिठाऊंगा बट 8 तो कम से कम इनरोलमेंट वाला होना चाहिए। सही है। दूसरी बात, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब मैं आपको रियलिटी बताऊं, कल मैंने ओनली 19 नंबर लिए थे बट 19 नंबर में से मेरे लगभग 9 या 10 ही व्हाट्सएप आए हैं। उनमें से मेरी 6-7 इनरोलमेंट होगी। 6। सही है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं करी, कोई फालतू किसी से बात नहीं करी, ज्यादा टाइम नहीं गया। तुरंत मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखा दूंगा। मैंने हाइप एंड अर्जेंसी ऐसी कराई कि पर्सन के, अगर मैंने मान लो 1 बज के 43 मिनट पे मैंने वीडियो सेंड करी, तो तुरंत उसका 1:56 तक 57 तक उसका मतलब मैसेज आया। और तुरंत बात होने के तुरंत, ठीक 2 मिनट के बाद, 1-2 मिनट के बाद तुरंत उनने इन्वॉल्वमेंट भी की। बट वो किसके कारण? सबसे पहले हाइप एंड अर्जेंसी। सही है ना। एक बार थोड़ी सी सिस्टम की भी वैल्यू दिखनी। दूसरा, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका लेवल एकदम, यानी कॉन्फिडेंस लेवल एकदम आपका हाई होना चाहिए। उस पर्सन की कॉल आ रही ना, तो तुरंत आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो कौन पर्सन मेरे साथ इनविटेशन करेगा? कौन प्रोस्पेक्ट बनेगा? हाँ जी। किसके यहाँ पे नेटवर्क अच्छा है? ठीक है, तो किसको करते हैं? चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ किसको। चलो सुरती जी का हाथ उठ रहा है। सुरती जी को करो। सुरती जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी सर, वॉइस आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर है, ठीक है। सभी पर्सन जो है ना ध्यान से समझना। कोई ज्यादा बड़े इनविटेशन नहीं है, ज्यादा बड़ा फॉलोअप नहीं है, बट थोड़ा सा माइंडसेट का खेल। सही है। तो बाकी सुरती जी, आप प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है। जी और सर। मैं आपसे इनविटेशन करूंगा बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं इन सभी को। देखो, बहुत सारे पर्सन पता क्या होते हैं, इनविटेशन करते टाइम ना, पर्सन तो
कम क्वेश्चन करते हैं, बट अपनी तरफ से आप ज्यादा क्वेश्चन उनको दिला देते हो। कैसे? मान लो इनविटेशन कर रहे हैं तो अपनी तरफ से कहते हैं कि देखो, बात करते करते बीच में आप बोल देते हो कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर काम क्या करना होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये 99 क्यों ले रहे हैं। मतलब इस तरीके से अपनी तरफ से क्वेश्चन बता देते, तो आपको वो क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बोलना। कहने का मकसद ये कि अगर आप क्वेश्चन दे रहे हो ना, तो समझो अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो उनके उसके माइंड में आगे से 2 या 3 क्वेश्चन उठ के आएंगे। सही है, तो हमें कोई क्वेश्चन नहीं ऐसे नहीं पुट करने की ताकि आप अपने आप से उसको क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे पर्सनों को, अभी मैंने जैसे किया है, मैंने चेक भी किया है, तो मैंने बहुत सारे पर्सनों को काम भी नहीं बताया, तो उस पर्सन ने काम भी नहीं पूछा, मैंने सिर्फ ओनली सीखने का माइंडसेट दिया। सही है। खैर कोई नहीं, श्रुति जी, मैं आपसे इनविटेशन करूंगा, ठीक है। आप अपने जी सर। से बात करें, ठीक है। तो मान लो आपने फॉर्म फिल किया है, श्रुति जी ने मेरा फॉर्म फिल किया है, ठीक है। तो हेलो, हाँ जी, श्रुति से बात हो रही है मेरी? हाँ जी सर। श्रुति, मैं साकिब राणा बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ पंजाब से। आपने इंस्टाग्राम पर एक वर्क फ्रॉम के रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई किया था मेरा, याद है? हाँ जी सर, किया था। ओके। तो श्रुति जी, आप मुझे बताओगे थोड़ा अपने बारे में कि आप करते क्या और कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, यूपी बिजनौर से, और अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ। ओके, ठीक है ठीक है। यानी आप अभी टीचिंग कर रहे हो, यानी उसके साथ साथ आप ऑनलाइन वर्क भी करना चाहते हो पार्ट टाइम, है ना? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, यानी बिजनौर से हो आप? बाकी वहां जी से सर। मेरे साथ काफी सारे लड़के हैं जो स्टूडेंट और जो वाले भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। वैसे बहुत बढ़िया बात है। वैसे आप सुरती जी, आप मुझे एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आप अभी जी सर। कर रहे हो, ऑलरेडी कुछ तो कमा रहे जी हो थोड़ा बहुत, सही है ना? जी। जी अब बिल्कुल। वैसे आपका रीजन क्या है कि आप ऑनलाइन वर्क पार्ट टाइम में क्यों करना चाहते हो? सर टीचिंग में मतलब रिस्पेक्ट तो है, पर इतनी सैलरी नहीं मिलती है, इस वजह से मैं एक्स्ट्रा अर्निंग करनी चाहती हूँ, क्योंकि उसमें नहीं हो पाता सब कुछ। इस वजह से खर्चे नहीं निकल पाते पूरे भी, क्योंकि हमारे एरिया में टीचिंग में भी 5-6 हज़ार रुपए ही मिलते हैं, इस वजह से। ठीक है, ओके। यानी आप पार्ट टाइम में, यानी साइड से खुद पे डिपेंड होना चाहते हो, सही बात है ना? वो तो रियलिटी है। हाँ जी देखो, सर। हमारे साथ जो बिजनेस से ये काफी सारे हैं, जो जॉब वाले भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। देखो, आजकल इंसान करना तो बहुत कुछ चाहता है, सही बात है, बट उसके पास जी जी। प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिससे वो खुद पे डिपेंड हो पाए या फिर काफी अच्छी अर्निंग कर पाए। सही है ना? जी सर। जी, क्योंकि देखो, अगर मैं बात बताऊं, एक जॉब वाला इंसान है, 10-12 हज़ार रुपए कमाता है। 10-12 हज़ार में ना तो वो सही से अपने भी सपने नहीं पूरे कर सकता, ना अपने घर वालों के। तो इसलिए क्या है, इंसान चाहता है कि ताकि मैं साइड से कुछ अलग से कुछ अर्निंग कर पाऊं, ताकि मैं खुद का भी खर्चा निकालूं। चलो, बहुत बढ़िया बात है। बाकी सुरुति जी, आपने कभी ऑनलाइन वर्क किया है पहले? कभी कोई एक्सपीरियंस है या बिल्कुल फ्रेशर हो आप? नहीं सर, पहले तो नहीं किया है कभी। ओके, कोई बात नहीं है, कोई नो इशू, हम फ्रेशर को भी हायर करते हैं। चलो, मैं आपको थोड़ा वर्क के बारे में बताता हूँ, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है, सीटें बहुत लिमिटेड है, सही है। देखो, दिस साइड साकिब राणा, यानी मेरा नाम साकिब राणा है, मैं चंडीगढ़ पंजाब से बात कर रहा हूँ, और हमारा जो वर्क है टोटली सोशल मीडिया पे। यानी कैसा रहेगा, अगर आज आपको मैं एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में बता दूं जिसका नाम Win23 है, और जिसके अंदर आप अपने मोबाइल फोन को यूज करके 2 से 3 घंटा 15 से 18 हज़ार रुपए कमाने लगो, तो बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ जी सर, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। बट देखो, आपने कभी ऑनलाइन वर्क किया नहीं है, तो इसके लिए पहले आपको थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी। हाँ जी सर। कहते हैं ना कि एक ठीक है। इंसान सीख करके हवाई जहाज उड़ा सकता है, बट ना सीख करके वो साइकिल तक नहीं चला सकता। जी सर जी। बिल्कुल। और देखो, सीखने के लिए क्या, मैं कॉल पे तो आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि मेरे पास, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया था, मेरे पास लगभग 641 लड़के लड़कियों ने फॉर्म अप्लाई किया था। क्या सुरुत जी, सभी को कॉल पे समझाना पॉसिबल है वर्क के बारे में? नहीं सर। बिल्कुल जी, क्योंकि देखो, समझदार आप भी हो, कुछ पर्सन इसमें जी सीरियस सर। होते हैं, और कुछ पर्सन जो है ना मस्ती में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। जी जी सर बिल्कुल। तो इसमें से ओनली 50% सिलेक्ट करने थे, जिसमें से मैं लगभग 45% को सिलेक्ट कर चुका हूँ। मेरे पास लगभग अभी 4 से 5 सीट अवेलेबल है। तो मैं आपके पास उससे पहले सिलेक्शन के बेस पे एक छोटी सी वीडियो सेंड करूंगा, ओनली 10 से 11 मिनट की वीडियो। और जिस वीडियो में जी सर। आपको हमारे वर्क के इंट्रोडक्शन के बारे में पता लगेगा कि हमारा वर्क किस लेवल का है, और आप ऑनलाइन वर्क का पार्ट कैसे बन सकते ठीक है सर। हैं। जी, ओके। तो अभी तो आप 10 मिनट के लिए फ्री होगे, बिल्कुल, है ना? हाँ जी सर, मैं फ्री तो हूँ, पर मैं पूछना चाह रही हूँ कि कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना, मतलब जैसे आपकी क्लासेस होती होंगी तो उसका। बिल्कुल। देखो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी 1 रुपए की भी नहीं, और ज्वाइनिंग फ्री है। बाकी ये भी जो वीडियो सेंड कर रहा हूँ,
ये इसीलिए मैं सेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया आपको मेरे पास कितने 641 लड़के लड़कियों ने फॉर्म अप्लाई किया, सभी को कॉल पर समझाना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपके जी पास सर जी। इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो सेंड कर रहा हूँ ताकि आपके जो छोटे छोटे से डाउट्स होंगे वो हर एक डाउट्स आपका क्लियर हो जाए। सही है ना? ठीक है सर, ओके बिल्कुल सर। 10 से 11 मिनट की वीडियो रहेगी। टाइम आपके पास ओनली 15 से 20 मिनट का रहेगा। यदि अगर आप 15 से ठीक है 20 सर। मिनट से पहले पहले इस 10 मिनट की वीडियो को देख के मेरे पास कॉल बैक या मैसेज करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपसे पहले मैं लगभग 6 से 7 पर्सनों के पास वीडियो सेंड कर चुका हूँ। अब जो पर्सन सीरियस ठीक है होगा सर। उनको मैं सिलेक्ट करूँ। राइट है? ठीक है सर। हाँ बिल्कुल। जी तो सर। करना कि आपको सुरती जी, नाम मेरा साकिब राणा है, नंबर सेव करके इसी व्हाट्सएप नंबर पर हाय का मैसेज कर दो। मैं आपके पास वीडियो सेंड करता हूँ, बाकी वीडियो को ध्यान से देखना बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को देखकर तुरंत मेरे पास कॉल करना, फिर मैं बताऊंगा आगे का प्रोसेस कैसे क्या करना है। ओके? ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, मैं ओके मैसेज सर। करती हूँ आपको। मैसेज अभी कर दो, मैं सेंड करता हूँ। जी सर, मैं करती हूँ आपको मिस। बिल्कुल जी। ये है जी इनविटेशन। ये लगभग मेरी 2 मिनट से तो प्लस जाती है, ठीक है। लेकिन ये है कि देखो, मैंने पर्सन को काम नहीं बताया। सही है? अगर पर्सन करता है क्वेश्चन कि सर काम क्या है, उस पर्सन से पूछो कि काम हमारा जो है टोटली सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पर रहने वाला ब्रांड प्रमोटिंग प्रमोशन का, या डिफरेंट वर्क रहता है उसको आप अपनी तरफ से हैंडल कर सकते हो। दूसरी बात, सही है, अब मैंने पर्सन से बोला, सही है, अब जैसे मैंने सुरत जी को बताया कि भाई हमारा जो वर्क है टोटली इंस्टाग्राम पर, आप अपने वर्क के साथ साथ इस तरह कर सकते हैं, तो अगर पर्सन कुछ ऑब्जेक्शन उठाता है तो आपको अपनी तरफ से उस पर्सन को ऐसे हैंडल करना है ना। अगर पर्सन बोलता है कि सर, अब जैसे मान लो, चलो तो बाद के ऑब्जेक्शन है कि जैसे वो वीडियो देख के रिप्लाई करना, ठीक है। बाकी इनविटेशन सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी। कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, कोई मैंने काम के बारे में नहीं क्लियर करा, ठीक है। उस पर्सन को मैंने सीखने का माइंडसेट दिया कि ओनली 3 दिन इस तरीके से है, आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए देखो क्या है, सिंपल सी बात है, सभी को कॉल पे समझाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपके पास वीडियो सेंड कर रहा हूँ। यानी वीडियो का मैंने माइंडसेट दिया, अब वीडियो देख के वो रिप्लाई कर। मान लो मेरे पास सुरती जी ने वीडियो देख के मेरे पास रिप्लाई कर, ठीक है जी। तो बाकी सुरती जी रेडी है ना? ठीक हाँ है। जी सर। तो जैसे मेरे पास सुरती जी का, मेरे पास तुरंत एकदम मैंने हाइप बनाई, सुरती जी का मेरे पास वीडियो देख के तुरंत मैसेज भी आया, आई एम इंटरेस्टेड, और मेरे पास तुरंत कॉल आया, बोला कि हाँ जी सुरती जी कैसे हो, बढ़िया। हाँ जी सर, आप बताइए। जी बिल्कुल बढ़िया। बाकी वीडियो देख लिया आपने अच्छे से? हाँ जी सर, मैंने देख लिया। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया बात है। बाकी सुरती जी देखो, टाइम बहुत लिमिटेड है, मैंने आपको पहले ही बोला था मेरे पास 3-4 सीटें अवेलेबल है, और अभी आपके कॉल आने से पहले ही जस्ट अभी कॉल कटा है, तो मेरे पास ऑलरेडी सभी सीटें फुल हो चुकी है। आप भी किस्मत लकी है, फिर आप ही लकी हो कि मेरे पास अभी एक ही सीट अवेलेबल है। तो बाकी आप मुझे बताओ कि जैसे आपने वीडियो देखी है, इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, जो आपको लगा कि हाँ सर शायद मैं इसमें काम करूंगी, या फिर मैं इसमें स्टार्टअप करती हूँ तो मैं यहाँ से कुछ अचीव कर सकती हूँ। सर, मुझे यही लगा सबसे बेस्ट, जो सर का एक्सपीरियंस था, उन्होंने स्टडी इतनी अच्छी की हुई थी तो भी उनको मतलब जॉब जो मिली वो 15 के बीच में ही मिली। तो थोड़ा तो मुझे उनका एक्सपीरियंस अच्छा लगा, और सेकंड की घर से ही कम अपना कहीं से भी वर्क कर सकते हैं और अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये मुझे अच्छा लगा। और काम भी इसमें काफी कम दिन में सीख सकते हैं, ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया बात है। और बस सर, अभी तो यही मुझे इतना ही समझ में आया अभी, कि 3 दिन की क्लासेस होगी और वो उसमें आप सिखाएंगे जो भी हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, सही बात है। तो यानी हमने पर्सन की सुने और बीच बीच में आपको करता रहेंगे, सही है, ताकि पर्सन और बताए। अब जिस तरीके से उन्होंने बताया, बहुत बढ़िया बात है उनकी सुने, बिल्कुल जी। देखो सर ने आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए, सही ना। सबसे मेन तो देखो हमारा रहता है कहीं ना कहीं, हमारा एक माइंडसेट रहता है कि सर इसमें कोई भारी पैसा तो नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं, जैसे कि आप बोले थे कि सर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। सर ने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया कि यहाँ पर 0% इन्वेस्टमेंट, दूसरा ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री, और 99 जी सर। रुपए किस चीज के लिए जा रहे हैं। देखो पर्सन को जो है ना, बहुत सारे पर्सन 99 रुपए बताते हुए डरते हैं, उसी से पूछते हैं पता लगा आपको कितने में सीट होल्ड होगी। वो नहीं पूछना है भाई, आपने आपको अपने आप से बोलना है कि ये भी नहीं बताना कि 99 रुपए लगेंगे, ये बताना कि देखो आपको पता है कि 99 रुपए किस चीज के लिए जा रहे हैं, वो भी ओनली सीखने के लिए, आप अपने आप पर ही खर्च कर रहे हो। क्योंकि सिंपल सी बात जी है, सर। कॉलेज में जाओगे वहां पे फीस लगेगी, कोचिंग में जाओगे वहां पे भी फीस लगेगी, और सुरती जी आप तो अभी टीचिंग कर रहे हो, सही है ना।
जी यानी सर पढ़ा बिल्कुल। रहे हो। जी जी। ऑलरेडी जो आप स्टूडेंट्स है जो आते होगे उनसे आप फीस लेते होगे। जी सर। जी सर। बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये फीस जो है ना ओनली सीरियस करने के लिए, ताकि पर्सन अच्छे से सीखे। अगर आप क्या उन स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाओगे, क्या वो आपके पास अच्छे से सीखेंगे, पढ़ेंगे? नहीं सर। नहीं पढ़ पाए। सही है ना। तो इसी तरीके से सीरियस करने के लिए तो 99 रुपये ये सिर्फ ओनली सिखाने के लिए, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है, मतलब 1 रुपए की नहीं है। और जीरो ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। ये आपको बताना ठीक है। तो और बाकी सर। 99 रुपये में क्या मिल रहा है ना, वो जी क्लियर सर। कराना कि 99 रुपये में क्या मिल रहा है आपको। 99 रुपये में आपको 3 दिन की क्लासेस, जिसमें आपको वर्क के बारे में सिखाया जाएगा। फर्स्ट डे पता लगेगा कि काम क्या है, कैसे करना है। सेकंड डे पता लगेगा आपका पैसा कैसा आएगा। थर्ड डे आपको पता लगेगा कि आप अपना काम कैसे स्टार्टअप कर सकते ठीक है सर, मैं 99 तो कर दूंगी, लेकिन इसके बाद और आगे तो पैसे नहीं लगेंगे ना, और इन्वेस्टमेंट वगैरह किसी चीज की, थर्ड डे के बाद, हैं। बिल्कुल। 3 दिन सीखने के बाद? ठीक है ठीक है ठीक है। देखो वही मैंने आपको बताया ना सुरुचि जी, कि देखो वही बताया मैंने कि इन्वेस्टमेंट हमारी 1 रुपए की भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं हमारे सिस्टम में। मैंने आपको बताया 99 रुपए सिर्फ उस चीज के ले जा रहे हैं, ये भी ताकि आप सीरियस होकर सीख पाओ, यानी अपने आप पर ही खर्च कर रहे हैं 99 रुपए। जी जी सर। इन्वेस्टमेंट 1 रुपए की नहीं है। ये आपको भी तो वो क्लियर करना ठीक है। चाहिए। मैंने आपको देखो 1 मिनट, चलो बढ़िया है। अब ये तो मैं इनविटेशन कर रहा हूं, इनको बता रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ सभी को। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और परचेजिंग क्या होता है। बहुत सारे पर्सन सोचते हैं कि सर जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे मान लो वो होता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं। वो आपको क्लियर होना चाहिए। सही है। तो हमें बताना कि इन्वेस्टमेंट है ही नहीं हमारे सिस्टम। सही है। तो बाकी सुरती जी जैसे सभी कुछ हो गया, बाकी आपने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर ही ली होगी है ना। हाँ जी सर, चेक कर बिल्कुल। ली मैंने, उसमें ठीक है। लिंक था नीचे वीडियो में। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी आप मुझे बताओ कि अपनी बिलिंग कैसे करोगे, सीट होल्ड कैसे कराओगे, क्या यूज करते हो आप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्या चलाते हो आप? सर फोन पे गूगल पे दोनों यूज करती हूँ मैं। ओके। तो मैं आपके पास नंबर सेंड करूँ या फिर क्यूआर कोड सेंड करूँ? सर कुछ भी कर दीजिए, मैं किसी पे भी कर दूंगी, क्यूआर दीजिए सर, कर देती हूँ। तो मैं सुरत जी आपके पास क्यूआर कोड सेंड कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, 99 की बिलिंग करके तुरंत मेरे पास स्क्रीनशॉट सेंड करना है, और जस्ट एकदम मेरे पास कॉल करना है, ताकि मैं आपको बता सकूं ठीक। कि किस तरीके से आपको मीटिंग में ऐड होना है और आगे कैसे क्या करना है। ओके जी। ठीक है सर, ठीक ओके है। सर। बाकी सुरती जी मुझे अभी बताना कि अभी 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक पर्सन का कॉल आ रहा है। ऐसा ना हो कि शायद आप बिजी हो जाओ और फिर मेरे पास कॉल आ रहा है मैं उसको सीट दे दूं। हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगी सर। ओके ओके ओके। बाकी आप एकदम ऑनलाइन आ जाओ, बाकी मैं सेंड करता हूँ आपके पास क्या। ठीक है सर, ओके। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी। तो ये आपके इन्वायरमेंट समझ में आया सभी को? पता क्या है, अगर आप पर्सन का ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, अगर आप तुरंत एकदम हैंडल कर रहे हैं तो बेस्ट है। अगर आप अटक रहे हो या फिर सोच रहे हो, तो भाई अगर उसने एक ऑब्जेक्शन उठाया ना तो आगे से उसके 10 उठेंगे। सही है ना। कहने का मकसद यह कॉन्फिडेंस, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगला पर्सन आपको जो है ना, ऐसा नहीं कि आप उसके साथ इनविटेशन कर रहे हो तो आप ही उसको जज करोगे, नहीं, वो आपसे पहले जज कर लेता है। उसके 1000 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आप क्लियर करा दोगे तो कुछ नहीं, एकदम सही है। तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ जी। बाकी आप मैसेज कर सकते हो किसी का कोई ऑब्जेक्शन आता हो 99 में, सही ना, किसी भी चीज में, मतलब किसी का इन्वायरमेंट में या फिर उसमें क्या ऑब्जेक्शन आता है। सर काफी पर्सन एफएलपी का, बिल्कुल। बहुत सारे पर्सन बोलते हैं सर ये एफएलपी तो नहीं है। सही है। बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि सर ये तो नहीं है। देखो, बोलते हैं, मेरी टीम में नहीं, मेरे डायरेक्ट का बात बता रहा हूँ मैं आपको। पिछले मंथ की बात बताऊं, एक पर्सन बोलने लगा सर ये एफएलपी तो नहीं है। मैं कहा एफएलपी क्या होता है? सर एक कंपनी है इसी इस तरीके से उसमें ये होता है। ओके। तो ठीक है। तो मैंने बोला देखो ये मेरी जो है, पहली बात तो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है जो कि इंस्टाग्राम के थ्रू होता है, ठीक है। और रही बात ये कि आपने चलो उसमें काम किया, वैसे उसमें क्या किया आपने, कुछ पैसे वगैरह लगाए, आपको कैसे पता आपने सीखा? सर मैंने सीखा नहीं ना, मैंने कोई पैसा लगाया। मेरा एक फ्रेंड है उसने किया था, और उससे पहले उन्होंने 1400 रुपये मांगे, और इसलिए वो उसे फ्रॉड लगा, मैंने भी नहीं किया। कोई बात नहीं।
सही है। इस तरीके से मैंने कहा कि देखो हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सही है। कहने लगा नहीं सर ऐसा होता है। मैं कहा, अच्छा कोई बात नहीं, जानते हो आप फॉरएवर के बारे में किस तरीके से क्या है? उसने कुछ नहीं बताया। मैं कोई बात नहीं है, जानता पूरी तरीके से था, लेवल तक एस लेवल तक जानता था वो। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ, उसको देखो। उस पर्सन ने व्हाट्सएप पे, मैंने उसको बुलाया, और पर्सन को मैंने व्हाट्सएप पे बुलाने के बाद मैंने वीडियो सेंड करी। इनरोलमेंट की बात आई, इनरोलमेंट जैसे देख कर पर्सन बोला सर मैं तो ये तो इनरोलमेंट तो मैं कर दूंगा, बट आगे कोई पैसा तो नहीं लगेगा, आगे कोई वो तो नहीं लगेगा, आगे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? मैं कहा भाई कुछ नहीं है। सबसे पहले आपका एक माइंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उस पर्सन ने मेरे से ऑब्जेक्शन उठाया तो मैं उससे घबरा नहीं। मैंने, मुझे पता था मेरी कंपनी फॉरएवर ही है, ठीक है। मैंने उसको ये नहीं बोला कि फॉरएवर नहीं है, मैंने बोला फॉरएवर है, बट हर तरीके से पर्सन जो है ना, हर एक अलग अलग तरीके से फॉरएवर को करते हैं। 4 तरीके से लोग फॉरएवर को करते हैं। उस पर्सन को मैंने हैंडल करा, और मैंने वीडियो सेंड करी। इन्वायरमेंट तो कह रहा 99 में इन्वायरमेंट में कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, बट मेन रीजन ये है सर जी, मैं क्या, कि सर आगे नहीं लगनी चाहिए। मैं कोई बात नहीं लगेगी। उस पर्सन ने मैसेज करा, इन्वायरमेंट करा, मैंने उसे यहाँ तक बोल देता दिल साफ करके बिल्कुल कि भाई यार तू समझने पे फोकस कर, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, मैं तेरी इन्वायरमेंट भी वापस कर दूंगा, टेंशन न ले, बट सीख। पर्सन ने कहा शाम तक करूंगा। मैंने क्यूआर कोड सेंड करा, 2 मिनट में इन्रोलमेंट करके सेंड कर दिया। उस पर्सन का स्लॉट बुक भी हुआ, और वो पर्सन लेवल भी करने वाला है बहुत ही जल्दी। अब ऑलरेडी उसे पता था, बट उसे ये पता था कि फ्रेंड था, फ्रेंड कर रहा था, उसको ये था, उससे इतना वो मांग गया, इसलिए उसने नहीं किया। लेकिन आज वो कर रहा, और सीरियस पर्सन। सही ना? तो पर्सन को पता नहीं रहता है, सिर्फ वो सुना हुआ होता है उसके लिए। समझ रहे हो? उस पर्सन को सुना हुआ होता है कि ये काश है, और यहाँ पर ये करना पड़ता है, वरना करता बहुत कम है। और करते भी आ तो लेके आओ ना, मैंने तो करा रखे है ना भाई। हम किसी से डर के थोड़ी, सामने लेके आओ ना भाई। प्लेटफॉर्म है, बट हर तरीके से है। बहुत सारे पर्सन ऑफलाइन तरीके से करते हैं, बहुत सारे पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग की तरह करते हैं, बहुत सारे पर्सन घर घर जा करके करते हैं, बट हम तो रियल करते हैं भाई, इंस्टाग्राम के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू। आपको कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, अपने घर पर रहकर काम करना है। खुल के बताओ, बिल्कुल साफ। क्योंकि अगर आपका दिल साफ होगा तो आप अगले पर्सन को हर तरीके से एक्सेप्ट कर लोगे। अगर आपका दिल ही नहीं साफ होगा, आप ही उसको घुमाना स्टार्ट करोगे ना, तो पर्सन फिर घूम घूम के ही वो आपका पेंडा नहीं छोड़ देगा, या फिर साफ ही जाएगा तो। सही है। बाकी और बताओ। अच्छा फैक बोलते हैं, पर्सन फैक वर्ड बोलते हैं ना, ये भी बात रियलिटी है। ऑब्जेक्शन आता है, उस पर्सन को बोलो कि बिल्कुल देखो फैक फ्रॉड आज की डेट में चल रहे हैं, सही है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो पांचों उंगलियां एक सार नहीं होती है, सही बात है। और मैंने आपसे देखो कोई पेमेंट नहीं मांगी, मैंने आपसे कोई वो नहीं किया। 99 पे यानी जो इन्वायरमेंट है, ये सिर्फ आप अपने आप पर ही खर्च कर रहे हो, सही है। और इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, सिंपल सी बात है। मैंने बोला आप सीखो, अगर आपको लगे ऐसा है तो मेरे भाई मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं, बोल दो मैं वापस कर दूंगा, सीखने में फोकस कर, सिखाओ उसे। दूसरी बात, अगर बिल्कुल ही इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, अगर वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करता, तो उसको पर्सन को भगाओ मत, उस पर्सन को वहीं पे बोलो कि कोई इशू नहीं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। आप एक काम करो, ऑफलाइन लाइव सेशन अटेंड करो, उसमें आपको सीट नहीं होल्ड करानी पड़ेगी, उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं करानी पड़ेगी, उसको ऑफलाइन चला दो। सही है ना? उस पर्सन को ऑफलाइन चला दो। और कर दिया तो अच्छा, यानी इन्वॉल्वमेंट करा के ब्लॉक कर दिया तो नहीं भी, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। मैं चल ब्लॉक यहाँ से कर दूंगी, इंस्टाग्राम आईडी है ना मेरी आपके पास, अब आपके एक इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में मैं अपनी आईडी बंद कर लूंगी, अपनी आईडी बंद कर लूंगा। सही बात है ना, जो मेरा पूरा ही वर्क उस पर चलता है। सही है ना? आप उसको किसी भी तरह से हैंडल कर सकते हो। हाँ जी। और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा? कितने परसेंट रेडी कर लिया आपने सभी ने? हाँ जी। कितने परसेंट रेडी है? बताना मुझे मैसेज करके एक बार फास्ट, सभी पर्सन के मैसेज आने चाहिए, सभी के।
हाँ भाई, सभी के मैसेज आने चाहिए। हाँ, क्या बात। बस ठीक है, मुझे तो लग रहा कि शायद मेरे से ज्यादा तो अभी किसी के है ही नहीं। हाँ जी। ओके। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, बहुत बढ़िया, 1% का मैसेज आया, नो। सही है। एक बात बताऊँ आपको, आप जो है ना कहीं ना कहीं अपने टारगेट पे काम नहीं करते। ऑब्जेक्शन आया, सर बोलते हैं इससे पहले मेरे पास मेरा पैसा। अच्छा, कि भाई मुझे नहीं पता। उस पर्सन को ऐसे बताओ कि अगर वो पैसे लेके भागे तो सबसे पहले तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए ना कि भी वो इंसान क्या है, पहले उस इंसान के बारे में जांचो ना, कि वो इंसान करता क्या है, उसकी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह है आपके पास। बहुत सारे पर्सन को कुछ नहीं पता होता, वो ऐसे ही बोलते हैं। वो वैसे ही बोलते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है कुछ उसके पास, अगर हाँ है मेरे पास सेंड करो, मंगवाओ, इस तरीके, तो उसको कुछ होता नहीं है। तो भाई अगर आप इन्वायरमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं कर क्यों रही, और किस जगह पे कर रही, ये इंसान है कौन, क्या वो सच में काम करता है नहीं करता, उस चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप काम कर रहे हो ना, सबसे पहले आप एक खुद का एक माइंडसेट बना के काम किया करो। अपना खुद का एक टारगेट लेके काम किया करो कि आज मुझे इतने इन्रोलमेंट करानी है, इतने पर्सन रेडी करने हैं। उस चीज पे अगर आप काम करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो जल्दी। टारगेट होना बहुत जरूरी है हर एक इंसान के पास। सही है, बिना टारगेट के आप नहीं काम कर सकते हो। कर लोगे उल्टा सीधा ही काम होगा, वही बात है। सही बात है ना। आप सोच के देखो, मैंने कल भी मैंने सिर्फ ओनली अभी तक 3 दिन हो गए, 3 दिन में मैंने ओनली मुश्किल से मुश्किल 19 नंबर लिए थे, और 19 लीड में थे मेरे, मुश्किल से मुश्किल 12-13 पर्सनों से बात हुई, जिसमें से मेरे 9 व्हाट्सएप पे और 6 इंडोर में। सही है। लेकिन वो सिर्फ ओनली माइंडसेट की बात, कि मुझे इतनी इन्रोलमेंट करानी है करानी, मैंने ये नहीं देखा नंबर कितने मेरे पास है, मैंने नहीं देखा कि कितने मेरे पास लीड्स है नहीं है, मैंने सिर्फ ये देखा कि मुझे आज कितने पर्सन रेडी करने हैं। वो सिर्फ मैंने देखा। अगर आप उस चीज पर टारगेट रखोगे तो 100% होगे। लेकिन अगर आपका टारगेट ही यही है कि 4 नंबरों में से कौन इन्रोलमेंट करेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, अगर आपका माइंडसेट ही छोटा है तो आपका टारगेट भी छोटा ही आएगा, रिजल्ट भी छोटा ही आएगा। माइंड सेट को हमेशा बड़ा रखो, हमेशा बड़ा रखो, सोच हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखो। काम हालांकि छोटा हो बट आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। टाइम कम हो बट आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। हर एक चीज पॉसिबल है। अगर आपके पास 10 लीड है ना, तो बहुत सारे पर्सन सोचते हैं कि चल एक पर्सन भी इन्वॉल्वमेंट करेगा वो भी बहुत है, जो गया है वो तो वापस हो ही जाएगा। अब भाई ये माइंड सेट लो ना कि 10 है, 10 में से कम मुझे 3 इन्वॉल्वमेंट करानी है, ये माइंड सेट लो ना। 3 नहीं होगी 200 होगी, 2 नहीं होगी तो एक तो होगी, एक नहीं होगी तो फ्री में रेडी कर दो। बट बहुत सारे पर्सन तो इस चीज को लेके बैठे रह गए कि अगर इनरोलमेंट होगी तो तभी मैं पर्सन को रेडी करूंगा, तभी मैं पर्सन को मीटिंग दूंगा, अन्य में देने का ही नहीं, अन्य में मीटिंग ही नहीं ऐड कराने का। और वो सबसे बड़ी बेवकूफी है उस इंसान की। मैं तो बोलता हूँ अगर इनरोलमेंट नहीं करा ना, फ्री में ऐड करा दो, ऑफलाइन चला दो। सही है ना। वो आपके अंदर इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए उस पर्सन को हैंडल करने की। सही है। पर्सन जो है ना, अगर आपके पास पर्सन आ रहा, वो एक कोरे कागज की तरह, जिस तरीके से आप लिखोगे इस तरीके से उस पर लिखा जाएगा। समझ गए, जिस तरीके से आप बोलोगे उस तरीके से वो पर्सन चलेगा। आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, अपने आप को वैल्यू दिया करो कि हाँ मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। एक पर्सन अगर आ रहा है ना, अगला चाहे वो एमबीबीएस कर रहा हो, चाहे वो कोई सा बीए कर रहा हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, आपके पास एक वो नोवस बन के आ रहा, आपके पास एक नोवस, एक कोरा कागज बन के आ रहा है। सही है।
कुछ भी हो, जिस तरीके से आप बोलते हो ना वो उस तरीके से चलता है। अगर आप हाइप की तरह लेके चलोगे ना, हाइप एंड अर्जेंसी करके उसको लेके चलोगे ना, मैं इतना बता रहा हूं आपको, वो आपके कैसे, अगर आप बोलोगे ना कि एक टांग पे खड़ा होना, वो एक टांग पे खड़ा हो जाएगा। समझ गए? आपके अंदर इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि आप उस पर्सन को हैंडल कर पाओ। सही है ना? इतनी आपके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए। वो पोटेंशियल कैसे होगी? वो आपकी जो है ना तो फॉलोअप से होगी, ना वो आपकी क्लोजिंग से होगी, वो आपके किसी चीज का अपना खुद का एक कॉन्फिडेंस आपको निकालना पड़ेगा। सही है? अपने आप का एक कॉन्फिडेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं। ठीक है, आप इन पर अपना इम्प्लीमेंट करना और आगे बढ़ना। सही है, और अपनी हर एक चीज को अपने बेस्ट बनाओ। मैं तो यही बोलता हूँ। सही है ना? ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेज है। ठीक है, सभी को